हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। तो आज की वीडियो में हम उन फिरंगियों को लपेटने वाले हैं जिनको आज की डेट में ये लग रहा है कि भारत एक गरीब देश है। इनके हिसाब से इंडियंस का मतलब होता है कि जो करी में नहाते हैं और गोबर को चाटते हैं, लेकिन इनके देश की खुद की क्या हालत है उस पर ये नजर नहीं डालते। आज की डेट पे सोशल मीडिया पे यूरोपियंस के द्वारा इंडियंस को इतना ट्रोल किया जा रहा है फॉर देयर फूड, फॉर देयर क्लोथ्स, फॉर देयर कल्चर। एटलीस्ट हम अपने कल्चर से खुश हैं। हमारे यहाँ ओनली फैंस वाली बकचोदी नहीं चलती है, और चलती भी है तो बहुत रेयर चलती है। खुले में ड्रग्स बेचना, ओपन रेड लाइट एरियाज होना इन फिरंगियों के देश में एक आम बात हो चुकी है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ उन फिरंगियों को या फिर उन भारतीयों को, जैसे कि ये लोग हमको गाली तो देते हैं लेकिन हमारे यहाँ के लोग इनको भगवान मान के बैठे हैं। cockroaches and parasites wiping cow dung on their face and then like sleeping with white men's wives, because, oh, well, he's a doctor and I could have a better life over here, and then the next thing you know, you're with some fat, fupa, stinky, like disgusting cow dung ridden dot head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff. They eat soup that's this stuff. They're disgusting, parasitic people. हाँ, तुम जब हगते हो तब तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है ना। और अगर इंडिया से इतनी बुराई है तो अपने चूतियों को समझाते क्यों नहीं हो? भारत आके व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। सेलिब्रिटी बनने का ना सबसे बढ़िया तरीका आजकल यही है, इंडियंस को ट्रोल कर दो, बस बन गए सेलिब्रिटी। वो है ना गंजा महाकाल। जिस बंदे के ऊपर लीगल केसेस हो रखे हैं, जो साला खुले में ये सिगार फूकता है, अब वो हमें बता रहा है कि हमारे यहाँ का हिंदू कल्चर खराब है। अब ब्रो, एटलीस्ट हमारे यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो बॉम्बशेल में नहीं नाचती। और पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों को इतना ट्रोल किया गया है फॉर आवर स्किन कलर। और ट्रोल करना तो ठीक है, गलत है, लेकिन फिर यही चूतिए इंटरनेट पे इनकी पॉर्न साइड में सबसे ज्यादा सर्च करते हैं ब्लैक। इनके कल्चर और हमारे कल्चर में फर्क पता है क्या है? हम अपने माँ बाप को कहाँ कहाँ देखते हैं? घर, ऑफिस, फैमिली फंक्शन। ये कहाँ कहाँ देखते हैं? घर, ऑफिस, फैमिली फंक्शन, पॉर्न। Who do you think you go back to India? Go back to India. We don't want you here. Oh my God, guys, record. Fucking furry ass bitches. We don't want you here. You don't want to hang out with We don't want you here. अरे एशियन पेंट के डब्बो, अपनी सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पे रेड मार के देख लो, वहाँ पे 70% अमेरिकन ड्रग्स में डूबे हुए होंगे। इस चीज के ऊपर बहुतों ने वीडियोस भी बनाई है। अब ये छेने के रसगुल्ले हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे हाइजीन के ऊपर बोलते तो बहुत हैं। और एक बार इनका एक शहर देखते हैं। Some are calling living zombies. For example, in Philadelphia. ये है फिलाडेल्फिया में केंसिंगटन एरिया, और जो फिलाडेल्फिया का डाउनटाउन है ना, वहाँ से 5 मिनट आप लोग ड्राइव करेंगे तो आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। और इस एरिया की हालत देख लो यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने लास्ट वीडियो में दिन का जो नज़ारा था ना वो मैंने दिखाया था। पहले इन गंजेड़ी और नशेड़ियों को संभाल लो, बाद में हमारे कल्चर पे बोलना। इन सड़े हुए चूना पत्तों को पता है क्या लगता है? कि ये सिगरेट और विस्की पीने से कूल लगते हैं। नहीं, कतई नहीं। तुम सिगरेट और विस्की पीने से फ्यूचर के गॉन केस लगते हो। अमेरिकन जो कि इंडिया को हेट करते हैं, उनके पास सिर्फ 3 ही काम है जिंदगी में। अगर वो मर्द है तो इंडिया को हेट करना, दारू पीना और स्मोक करना। अगर वो फीमेल है तो भी उसके पास 3 ही काम होते हैं। पहला इंडिया को हेट करना, दूसरा दारू पीना, और तीसरा ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं। हमारे कल्चर के ऊपर बोलने वाले ये अमेरिकन्स अपने कल्चर के लिए इतने लॉयल नहीं है जितना अपने घर की मिल्स के लिए है। और ये हेट का सिलसिला ये अमेरिका तक सीमित नहीं है। एक बार ये कनाडा की वीडियो देखो। Bro, do you realize you smell like absolute shit? Do you realize you smell like absolute shit? You wear deodorant? Yeah. You shower? Yeah. You reek, bro. Like really bad. I think everyone else at the gym knows too, man. इनके लिए इंडियंस एक जानवर के समान है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करना हो, चाहे वो ट्विटर पे ट्वीट करना हो। ये इंडियंस के प्रति अपना हेट इस तरीके से दिखाते हैं, इतने प्यार से दिखाते हैं जितना प्यार ये पड़ोस की भाभीयों को करते हैं। हालांकि ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे फकीरों का एम सिर्फ इतना ही होता है कि खा लो, हग लो, गर्लफ्रेंड बना लो, उसके साथ सेक्स कर लो और जिंदगी खत्म कर लो। इन सफेद झाट के बालों का हाल ऐसा है कि नोवा स्कॉटिया, जो कि एक कैनेडियन स्कूल टीचर थी 35 ईयर्स की, उसको अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रही थी। और इसमें गलती सिर्फ इनकी नहीं है, हमारे यहाँ के लोग। अगर तुम उनसे ये बोल दो
कि भाई वो साउथ में बहुत अच्छा मंदिर है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, या वो नैनीताल जो तुम देख रहे हो, वो मेघालय जो तुम देख रहे हो, वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ घूम लो। तो नहीं भैया, हमारी टूरिस्ट प्लेस सबसे बकवास है। हमको जाना कहाँ पे है? लॉस एंजलिस और टाइम स्क्वायर। और बहुत सारे इंडियंस मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन तुम खुद देख लो, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि तुम्हारे आने से जिम खराब हो गई। आगे बढ़ने से पहले कुछ ये ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट देख लो। कोई हमारे ट्रेंड के खानों को ट्रोल कर रहा होता है, तो कोई हमारे कल्चर को ट्रोल कर रहा होता है, कोई स्किन कलर को, तो कोई इसलिए ट्रोल कर रहा होता है कि हमने इजराइल का सपोर्ट कर दिया। और यहाँ तक भी ये चूतिए रुकते नहीं हैं, इसके बाद भी भगवान इंद्र को और श्री कृष्ण को भी लपेट लेते हैं इस चीज में। अबे चरसी की औलादो, अगर इतने ही सिविक सेंस तुम पे होते, इतना ही कल्चर तुम में होता, या फिर इतनी संस्कार या फिर इतनी एजुकेशन तुम में होती, तो किसी के कल्चर पे या किसी की आस्था को तुम खराब नहीं बोल रहे होते। लेकिन नहीं, ये चूतियों के लिए इंडिया का मतलब होता है कॉकरोच, गंदा खाना और बकवास कल्चर। एक बार आओ इनके कल्चर पे नजर डालते हैं। अल्ट्रा हाइजीनिक फूड, संस्कारिक कल्चर इन्फ्लुएंसर, अमेरिकन्स के प्रति प्यार। साले तुमसे 1000 गुना ज्यादा कल्चर्ड हमारे देश के कुत्ते हो रखे हैं। हमारे देश को खराब बोलने वाले ये सफेद चूतियों के देश का हाल ऐसा है कि ओनली फैंस जैसी साइटें $658 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही हैं प्री टैक्स में। तुम्हारा देश हमारे देश से सच में बहुत आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ साल भर में एम्प्लॉय की जितनी सैलरी नहीं बढ़ती है, उससे ज्यादा तुम्हारे ओनली फैंस में यूजर बढ़ जाते हैं। जितना हमारे यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नहीं कमाते हैं, उतना तो तुम्हारे यहाँ की ओनली फैंस मॉडल्स अपने बॉडी को फ्लैश करके कमा लेती हैं। हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर विराट कोहली, सुनील छेत्री, रोहित शर्मा, सानिया नेहवाल, क्या है ये सब भाई? कुछ नहीं है। इसको देखो, ओलंपियन एलिशा न्यूमैन, ये बिटिया इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि ये अपने सेलिब्रेशन को कैसे सेलिब्रेट कर रही थी, ट्वर्क करके। और ये एक ओलंपियन है जिसका ओनली फैंस भी है, जिसपे 65,000 लाइक ऑलरेडी हो रखे हैं। सोचो कितना संस्कारी कल्चर है। दिन में तुम इसकी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हो ताली बजा के, और रात को इसकी फोटो को देख के सेलिब्रेट कर रहे हो सामान हिला के। हमें कल्चरलेस बोलने वाले ये लोग, भाई हम बहुत करीब है यार, हम हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तुम ओनली फैंस पे पैदा हो। यहाँ तक कि इनके एक आदमी ने, आई डोंट नो कि वो फेक थी या फिर वो रियल न्यूज थी, बट इंस्टाग्राम पे शेयर हुई थी कि इनके एक आदमी ने अपनी मॉम को फाइंड आउट किया था पॉर्नहब पे। दैट्स योर रियलिटी ब्रो, दैट्स योर रियलिटी। हमारा कल्चर वहां पे भी एडॉप्ट किया जा रहा है, और तुम्हारा कल्चर भी, मैं कह रहा हूँ ठीक है, इतना कुछ बुरा नहीं है। यहाँ के भी लोग बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी गांड में चुन्ना काट रहा है, उनके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। तुम अगर रात में इनसे ये पूछ लो कि वाई नॉट, तो ये वाई को वाइन समझ लेते हैं कि नहीं हम तो वाइन पियेंगे। चलते हैं आज से 1 साल पहले, जब एक क्रिएटर आइसोस्पीड नाम का इंडिया आता है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। लिटरली जितनी अटेंशन तुम लोग अपने बाप को नहीं देते हो, उतने हमारे यहाँ के क्रिएटर्स उसकी गांड को दे रहे थे। घुसे पड़े हैं उसकी गांड के पीछे, स्पीड 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 स्पीड। और उसी कोलैब के बाद उस रात को Call me P. P. P? Yeah, P. That's All right, pussy. Okay. What? No. You don't mess with me like this. You said P. You said P. एक बंदा जो कि जानबूझ के किसी फीमेल क्रिएटर को बदतमीजी से बुला रहा है, उसको तुम लोग अपना भगवान मान के बैठे हो। आज की डेट पे YouTube इंडिया पे एटलीस्ट कितने क्रिएटर्स होंगे जो कि मेरे जैसा एंटरटेनमेंट या फिर एक्सपोजिंग कंटेंट बना रहे हैं, या फिर व्लॉगिंग कंटेंट बना रहे हैं, या फिर एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन तुम लोग किसको सपोर्ट करते हो? ऐसे में क्या होता है, जो छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके पास टैलेंट है, उनको इन बड़े क्रिएटर्स की चाटुकारिता करनी पड़ती है अपना चैनल चलाने के लिए। एक बाहर का बंदा यहाँ पे आके अपनी चॉकलेट्स या फिर कोल्ड ड्रिंक का प्रमोशन कर जाता है, और हमारे यहाँ के बंदे कुत्ता बन के उसके पीछे पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ की सच्चाई पता है क्या है? मैं अगर इन पे एक भी रोस्ट वीडियो निकाल दूं फॉर माई कंटेंट, तुरंत चैनल डिलीट कर दिया जाता है। और ये मेरे ऊपर एक वल्गर रोस्ट वीडियो भी निकाल दें, भाई कैरी इज बैक, ओल्ड ट्रिगर्ड इज बैक। एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि चीजें सुधारने के क्या स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप्स कि अपने लोगों को प्रमोट करो, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो, अपने कल्चर को प्रमोट करो। दूसरा, वेस्टर्न ऑडियंस पाने के लिए ये जो तुम बकवास के कोलैब कर रहे हो, ये करना बंद कर दो, कोई तुम्हें लाड़ भाव नहीं दे रहा। तीसरा, मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि प्लीज अगर तुम्हें कोई यंग चैनल दिखता है, कोई नया चैनल दिखता है,
मेरा हो चाहे किसी का भी हो, तो उसको सपोर्ट करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो आगे बढ़ सकता है, हमें अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको सपोर्ट करो। चौथा, अगर आप लोग कोई भी कंटेंट देखते हैं तो उसमें उस क्रिएटर का ओसी देखिए, ओरिजिनल कंटेंट है, ना कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके पास एक्सेसरीज कौन सी हैं और उसकी एडिटिंग कैसी है। जरूरी बात, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने कल्चर को प्रमोट करना और कमेंट करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। लाइन भूल गया मैं, बाय।